In this module, we will begin using the rules of differentiation, and the first one is the constant rule. अच्छा, इससे पहले हमने जो डिफ्रेंसिएशन थी या डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस था, उसको हमने बाय डेफिनेशन देखा, जो कि एक लिमिट की डेफिनेशन थी, या हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाला, और उसको हमने जो इंटरवल था उसको स्क्वीज़ किया, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, और वो हमें डेरिवेटिव मिल जाता है। लेकिन हमारे लिए वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है बाय डेफिनेशन, तो मैथमेटिशियंस ने ये किया कि उन्होंने कुछ जर्नल फॉर्मेट्स फंक्शंस के लेके उनको उन डेफिनेशन से सॉल्व करके कुछ रूल्स बना लिए, और हम वो रूल्स और फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं और क्विकली हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रूल हेयर, द कांस्टेंट रूल। वाई वी नीड रूल्स, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यूजिंग द लिमिट डेफिनेशन फॉर एवरी डेरिवेटिव इज स्लो। एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसको अगर आप बाय डेफिनेशन करें, या क्यूबिक फंक्शन है, या फिफ्थ पावर है, तो वो पावर को एक्सपैंड करते करते आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इस्टेब्लिश शॉर्टकट रूल्स, हम चाह रहे हैं कि क्विकली हमें रूल्स मिल जाएं जिससे हम जो डेरिवेटिव है उसको आसानी से और शॉर्ट टाइम में निकाल सकें। फर्स्ट रूल हमारे पास है कांस्टेंट रूल। तो लेट्स सी कि ये रूल है क्या। नाम से पता लग रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा। तो फॉर कांस्टेंट सी, अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी, सी का मतलब जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 है, -5 है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, यहाँ पे आप एक पॉज लेके सोचें कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो क्यों है। अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 5 है, अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। डेरिवेटिव में हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं कि अगर x चेंज हो तो आपका फंक्शन है वो किस रेट से चेंज होता है। अब अगर x चेंज करने से कांस्टेंट जो फंक्शन है वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ज़ीरो आएगा, यानी कि क्योंकि जो चेंज इन फंक्शन है वो ज़ीरो है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज़ ज़ीरो एवरीवेयर। इक्वलेंट फॉर्म डी बाई डी एक्स, अगर आप इस नोटेशन में बात करें, डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे अब आपके पास चाहे 3 आए, चाहे -5 का डेरिवेटिव लें, चाहे आप 7 का लें, 2/3 का लें, एज लॉन्ग एज उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है और वो कांस्टेंट नंबर है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो आपने स्ट्रेट अवे ज़ीरो लिख देना है। इसको हम प्रूफ भी देख लेते हैं इसका बाय डेफिनेशन। फंक्शन हमारे पास है सी। डेफिनेशन अगर आपको याद हो डेरिवेटिव की, वो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये लिमिट फॉर्म में ये थी। अब हम इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स उस फंक्शन के लिए निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास सी और एफ ऑफ एक्स भी सी ही आ रहा है। और जब आप इसको पुट करेंगे उस डेरिवेटिव की डेफिनेशन में, तो आपके पास ज़ीरो आ जाता है। तो जो आपके पास बाय डेफिनेशन आपने ये प्रूव किया कि जो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव वो ज़ीरो है। देयरफॉर कांस्टेंट डेरिवेटिव्स वेनिश। आपके पास अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लें क्विकली। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो। हम इसको एक और फंक्शन देख लें, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। तो टेंजेंट लाइन टू कांस्टेंट द लाइन इटसेल्फ, क्योंकि आपके पास जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन जो है वो लाइन खुद से ही आ जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो ज़ीरो होती है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने वही वाली एग्जांपल ली है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, रेड कर्व से है, रेड लाइन है स्ट्रेट, और जो उसका टेंजेंट है उसमें जो रेट ऑफ चेंज है ज़ीरो, किसी भी पॉइंट पे देखें वो सेम ही आ रहा है और उसी लाइन के ऊपर आ रहा है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड बाय थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का ये फंक्शन होता है कि वो किसी भी रूम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर रखता है। तो टी ऑफ टी, यहाँ पे कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, इक्वल्स टू 22। और यहाँ पे अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टी डैश ऑफ टी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि टाइम के लिहाज से अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा और डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है,
इसका मतलब ये है कि वो थर्मोस्टेट बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है और उसने उस टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है 22 पे। डेरिवेटिव रिफ्लेक्ट्स नो चेंज इन टेम्परेचर ओवर टाइम। कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं? कांस्टेंट डेरिवेटिव मींस नो फंक्शन, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन स्टिल एग्जिस्ट बट इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट्स इनसाइड फंक्शंस वेनिश। देखिए ये पहले भी हमने बात की कि अगर कांस्टेंट सिर्फ अलहदा से एक टर्म आएगी जिसमें सिर्फ नंबर होगा तो वो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अपीयर होता है तो हम उसका एक रूल देखेंगे कि तब हमने उस कांस्टेंट के साथ क्या करना है। ओनली प्योर कांस्टेंट टर्म्स उनका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x+7। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि 7 जो है वो इंडिविजुअल टर्म आ रही है एज ए कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो 3x है उसमें क्योंकि 3 के साथ एक वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव 3 का ज़ीरो नहीं कर देना आपने। तो 3x का डेरिवेटिव हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे 3 आता है।